टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन और ये आपका चैप्टर वही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। ओके, हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि नेम से सजेस्ट होता है, इट मीन्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, अगेन क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बन की कि ये क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग करती है और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाती है, क्योंकि इसके अंदर कैटिनेशन भी होता है और टेट्रावेलेंसी भी होती है। तो उसी में कार्बन इस कंपाउंड में एक पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है हाइड्रोकार्बन्स की। मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, अब हम मेन पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या और हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं। ओके बेटा, अब इसको समझने के लिए पहले पता होना चाहिए, ये तो पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन हाइड्रोजन है, तो कैसे कार्बन और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट होगा और कैसे उसमें बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग तो वही है कोवलेंट। हाइड्रोकार्बन्स को समझने के लिए हमें उसके टाइप्स पर जाना होगा। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है बेटा, सैचुरेटेड का मतलब एंड अनसैचुरेटेड, ये क्लियर दिख रहा है। सैचुरेटेड मीन्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसको समझेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे कंपाउंड बनाते हैं। और इससे पहले हमें इसकी नॉमेनक्लेचर समझनी पड़ेगी कि हम जब नाम लिखेंगे तो क्यों हम उसको मीथेन बोलते हैं, क्यों इथेन बोलते हैं। ओके, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग नेमिंग ये जर्नल सभी में चलेगी। आप आगे तक भी अगर साइंस लेंगे तो कोई भी नेमिंग अगर कार्बन कंपाउंड्स की आपको करनी है तो उसमें यही नेमिंग आपकी चलेगी। ओके, C1 कार्बन, C1 जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं, C2 मीन्स एक कार्बन है तो दो हैं तो, C3, C4, C5, देन C6, C7, C8, C9, C10। 1 को हम हमेशा बोलेंगे मेथ, चाहे कोई भी कंपाउंड आगे लास्ट में इसकी जब एंडिंग होगी नाम की तो वो हम डालेंगे, लेकिन स्टार्टिंग इसकी मेथ से होगी अगर एक कार्बन है तो। 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, PROP प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, BUT ब्यूट, 5 है तो पेंट, PENT पेंट। ये क्या सब क्या है जो हम आगे लगाएंगे हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग में। ओके, प्रीफिक्स है सारी। 6 है तो हेग्स, HEX हेग्स। 7 है तो हेप्ट, HEPT हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट, OCT ऑक्ट। 9 है तो नॉन एंड 10 है तो डेक, DEC डेक। तो ये हमें काउंटिंग की तरह नेमिंग याद रखनी है कि एक कार्बन है तो मेथ, एथ, बाकी लास्ट में क्या इसका सफिक्स लगेगा वो हम बाद में देखेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, इसको नोट कर लेना, अच्छे से कॉपी में लिख लेना। अब हम आते हैं दोबारा से उसी अपनी फर्स्ट स्टेप पे जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो पहले हम सैचुरेटेड को समझेंगे, सैचुरेटेड में कौन कौन से होते हैं और उनकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, फिर हम अनसैचुरेटेड को समझेंगे। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग हियर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सैचुरेटेड मीन्स सैचुरेट है। क्यों सैचुरेट है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। फाइन, ऐसे भी हो सकता है इसमें 2 कार्बन लिए तो हमारा नाम H से होगा, सिंगल कार्बन होगा तो वो मेथ होगा। फाइन, ये तो हम सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका जर्नल फार्मूला कि इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है। सैचुरेटेड का जर्नल फार्मूला है CnH2n+2। जैसे आप फार्मूला याद रखते हैं कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab,
या माइनस है तो क्या होगा, ऐसे ही हमें केमिस्ट्री में ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, हमेशा काम आएगा। यहाँ पर n की वैल्यू प्लेस करनी है 1 से, मतलब कार्बन एटम अगर एक है तो। अब देखो प्लेस करके अगर n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या बन गया, C तो यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 2 इंटू n की वैल्यू 1 रखी, प्लस 2 था, ये यहीं पर, सॉरी ये h है, माई मिस्टेक, इसको h लेना, फाइन। अब देखो फार्मूला क्या बना, C1 का मतलब यू कैन राइट 1 और यू कैन राइट एज इट इज C, H 2 1 2 and 2 and 2 4, CH4, कितनी बार ये आया था CH4, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आता है मीथेन, दिस इज कॉल्ड मेथ। मेथ मैंने आपको बोला था कि एक कार्बन है तो मेथ होता है। और एन क्यों लगा, बिकॉज जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दैट आर कॉल्ड एल्केन्स, ये नाम आपको ध्यान देना है। अभी तो मैंने फार्मूला बताया, इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, पर आप समझ लो, भी मेन चीजें समझना, बाकी लिखने का काम तो होता रहता है। इसको हम कहते हैं एल्केन्स, ये इनका नाम है, ठीक है। जितनी भी एल्केन सीरीज है उनका जनरल फार्मूला ये होगा, और एल्केन का दिस इज द फर्स्ट मेंबर मीथेन। अब आप सेकंड बना सकते हैं अपने आप, क्योंकि इसमें सफिक्स क्या लगा है, एन लगा है, एल्क पार्ट ये है जो मेथ वाला है, एन क्या है यहाँ पर, सफिक्स है। तो अब बनाओ, अगर हमने C2 लेना है, मीन्स n इज इक्वल टू 2, देन C2 हो जाएगा, फाइन। H को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, n की वैल्यू 2 है ना, और प्लस 2, अब जोड़ लो सारा, C2H 2 to the 4, 4 है 2, 6, C2H6, ये आपका मिल गया। क्या नाम हुआ बताइए, यस C2H6 इज इथेन। यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, बहुत बल्कि हो गया है, साथ साथ नोट कर लेना इसको। C2H6 फर्स्ट मेंबर क्या था, CH4, C2H6, C3H8 एंड सो ऑन आते जाएंगे। C7 वाला पूछा है तो हेप्टेन नाम होगा, C7H16, कि 7 to the 14 और 2 और जोड़ दिए, तो ऐसे हम बनाते जाएंगे, ये आते जाएंगे ऐसे करके। अब मेन जो हमने बताई थी आपको बात, कि यहाँ पर एक कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड होता है, पर फर्स्ट मेंबर इसका मीथेन है, जिसमें सारे हाइड्रोजन होते हैं चारों तरफ, क्योंकि 4 टेट्रावेलेंट है तो 4 इसकी वैलेंसी है। तो इस तरह से ये तो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका फ्लैट इस पे, लेकिन 3D जब बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है मीथेन का, वो हम मॉडल के थ्रू भी समझा देंगे। अब आप देखिए C2 वाला, क्योंकि मेन थिंग आती है सैचुरेशन की, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो C2H6 को अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमने बनाना है C, दोनों C बना लिए, सिंगल बॉन्ड लगा देना है बीच में, ये इसकी क्राइटेरिया है, मस्ट है ये, तब हम फार्मूला आराम से लिख पाएंगे। अब हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी एक तो दे रखी है, एक इधर लगा दी, 2 3 और एक की 4, पूरी हो गई। ऐसे इसको ये, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग से तो इसके लिए भी काउंट होगा ये वाला बॉन्ड, तो C की ये बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड और एक और एक और टेट्रावेलेंट, तो 4 वैलेंसी इस कार्बन की पूरी हो गई, 4 इसकी पूरी हो गई। और ये जो 3 मैंने प्रोजेक्शंस दिखाई हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, क्योंकि वो भी तो 6 करने हैं ना पूरे, C2H6 था ना, ये देखो बन गया, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन गया। और अगर ये आपने लिख दिया, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं, ये पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर हाइड्रोजन और कार्बन के साथ, क्लियर। अब इसी तरह से आप और बना लेना, सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए। मैं एक ब्यूटेन का और समझा देती हूँ आपको, कि C4H10 है तो कैसे बनेगा। यस, पहले हमने सारे चारों C ले लिए सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ, अब हमने इसकी वैलेंसी पूरी कर दी, बची हुई जो जगह थी, बीच में कहीं नहीं लगाना है, बहुत ध्यान से, ये नहीं कि कोई डिजाइन बन रहा है, दिस इज फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट ऑफ द और द वैलेंसी ऑफ द कार्बन। 4 सबकी पूरी हो गई। अब ये जो प्रोजेक्शंस थी यहाँ पर बहुत आसान है, H लगाते जाओ, गेम की तरह हो गया एक, दिस इज अ गेम, कि कहाँ पर मैं H प्लेस करूं। अब आप अगर काउंट करेंगे तो वही आपको फार्मूला मिल जाएगा, इसको ये इसका चेन फार्मूला हो गया। इसमें आप देखेंगे तो C4 है, 1 2 3 4, एंड हेयर द हाइड्रोजन आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, getting this formula, C4H10
Fine? I hope it is clear to you. Now come to the next, unsaturated hydrocarbons. अब unsaturated means हाइड्रोकार्बन्स में नाउ वी आर टेकिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि वो सिंगल बॉन्ड में नहीं है, अनसैचुरेट है. जब भी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसकी टेंडेंसी होगी कि मैं सिंगल बॉन्ड एक्वायर करूं किसी भी तरह से, तो इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड. ये सैचुरेट नहीं है. बाकी दो वैलेंसी भी इसकी इधर खाली पड़ी है, इसकी भी, इसकी एक, इसकी एक. ये स्ट्रक्चर में बहुत जरूरी होता है हमें बॉन्ड्स को दिखाना, क्योंकि अभी तो बेसिक्स है, अभी क्लियर हो जाएंगे तो आगे हायर क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. नहीं तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आगे तक कंफ्यूजन रहता है कि वो बनाया था, पता नहीं कैसे बना था. अब आप देखिए, दिस डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड, ये ईन है, दिस इज कॉल्ड एल्कीन. ध्यान देने वाली बात है, वो थे एल्केन, ये है एल्कीन. एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये हमने डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिए, तो इन पे कंफ्यूज मत होना, ये दोनों मैंने लिखे थे अभी तो, but double bond is here. Now triple bond is called alkyne. Okay, and the general formula for alkene is CnH2n, और इसके लिए होता है CnH2n -2, क्योंकि जनरल फार्मूले से हमारा मेंबर आते जाएंगे इस सीरीज के. ओके, तो एल्कीन का अगर हम फर्स्ट मेंबर देखें, थोड़ा स्पेस नहीं है यहाँ पे, हम लिखते हैं एल्कीन. फार्मूला हमारे पास था, क्या था, CnH2n. अब n इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने एक रख दिया, तो C2 हो गया, CH2. अब ये तो CH2 रह गया, दिस इज इनकम्प्लीट. तो फर्स्ट मेंबर जो इसका होगा वो C1 वाला नहीं होगा, मतलब मिथीन इसमें नहीं होगा. ओके, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वाई मिथीन इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एल्कीन्स, और एल्काइंस में भी देखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज अनसैचुरेटेड, दिस इज इनकम्प्लीट. इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ये रेडिकल की तरह तो मिल सकता है लेकिन हमें कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन वो कार्बन 2 से शुरू होता है, और जब हम फार्मूले में रखते हैं, जो हमारे पास फार्मूला था CnH2n+2, तो n की वैल्यू 2 रखी, सॉरी CnH2n था खाली, तो CnH2n में 2 × 2 कर दिया, तो हमारे पास आया C2H4. C2H4 इज इथीन, इथाइलिन गैस जिसे हम कहते हैं. ठीक है, फ्रूट्स की राइपनिंग में यूज होती है. इथीन इसका आयुर्वेदिक नेम, ईन से भी होता है. इथाइलिन इसका कॉमन नेम है, इथाइलिन. तो आपको डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहला मेंबर समझा दिया मैंने कि पहला मेंबर एल्कीन का C2 से शुरू होता है, C2H4 होता है, और C2H4 इज इथीन. अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अगला मेंबर भी आप लिख सकते हैं, C3H क्या हो जाएगा, 6. यस, ठीक है, प्रोपीन, नाम याद होने चाहिए. अब C2H4 को देखें तो हमें जब भी स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, वहां सिंगल लगा था, यहाँ ध्यान देना कि डबल बॉन्ड देना है, और 2 इसकी 4 पूरी करनी है, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये वैलेंसी पूरी हो गई. H लगा दिया, and H here, here and here. This is the structure of इथीन मॉलिक्यूल. क्लियर? तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया. इसी तरह से C3H6 का बना सकते हैं. बस एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना है, C3 है, तो कभी आप सोचो सारे में हम डबल बॉन्ड लगा दें, किसी भी 2 के बीच में आपने डबल बॉन्ड देना है, मीन्स इसमें नहीं देना डबल. ओके, जब आप C3H6 लिखेंगे तो किसी भी यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, देन कंप्लीट द वैलेंसी. ये तो आप गिरेंगे तो देखो ये H थे, आपका फार्मूला टैली होना चाहिए कि हमने जो बनाया था उतने H आ गए, C3 हो गए, और H 2, ये 2 और 2 4 और 2 6, कंप्लीट. फाइन. देन कम टू एल्काइन. ये हम अनसैचुरेटेड समझ रहे हैं, अनसैचुरेटेड में अब हम समझेंगे एल्काइंस. एल्काइंस हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n -2. ये बहुत ध्यान देने का है. फिर से इसमें C1 वाला पॉसिबल फिर नहीं होगा, क्योंकि वो भी कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए n = 2 से स्टार्ट करेंगे, मीन्स इथाइन से. वो इथीन था, ये इथाइन है. ये बहुत गलती कर देते हैं, इस पे ध्यान देना, मैं बार बार कह रही हूँ. वो एन था, एल्केन, जो सैचुरेट था, फिर एल्कीन आया अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाला, अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इथाइन, आइन है ये.
तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पर। ओके, अब n=2 रखेंगे तो हमारा C2 हो गया, और 2 to the 4 -2, तो कंपाउंड बना C2H2। दिस इज इथाइन और एसिटिलीन गैस, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है जो वेल्डिंग में काम आती है। तो दिस इज C2H2। फाइन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आप कॉपी पे साथ साथ बनाते जाना। 3 बॉन्ड दिखाने हैं कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला हमने सीखा है, एल्काइन कर रहे हैं हम। उसके बाद एक एक वैलेंसी बचेगी खाली, तो पूरा हो गया हमारा C2H2 इथाइन। क्लियर। अब आप प्रोपाइन का, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन वो बात ध्यान रखनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी 2 कार्बन के बीच में, मतलब एक ही ट्रिपल बॉन्ड आपने देना, ये नहीं सब में लगा दो, इधर भी लगा दो। इधर लगा दोगे तो क्या होगा, ये 3 हो गए, ये भी 3, 6 कार्बन एग्जिबिट करेगा नहीं, इम्पॉसिबल है स्ट्रक्चर। इसलिए हम सिर्फ क्या करते हैं, 2 कार्बन के बीच में सिर्फ एक बार दिखाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है बेटा। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तो नेक्स्ट में मैं आपको समझाऊंगी आगे का, जो कि आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। पर ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप्स हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा।